कल आप लोगों को हम बता रहे थे, एक थ्योरम करा रहे थे ना, दीजिएगा ज़रा सा कॉपी। एक इक्वेशन लिखवाया गया था आपको, कहा गया था TAB PQR इज इक्वल टू THK LMN del x by del x 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 del x by del x, 5 बार del x by del x लिखा गया है। बैलेंस कराइए जरा, h के ऊपर h के नीचे, LMN नीचे LMN ऊपर। अब इसको बार के साथ A, बार के साथ B, बार के साथ P, बार के साथ Q, बार के साथ R। हमसे कहा गया था कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट करिए, आफ्टर वन कॉन्ट्रैक्शन मिलने वाले नए टेंसर में कमी आएगी, 2 से उसका ऑर्डर घट जाएगा, एक कंट्रा वेरिएंट में और एक को वेरिएंट में। इसके बाद नीचे से लिखिए, कुछ लिखवाए हैं, लिखिए कॉन्ट्रैक्टिंग इट with respect to indices देखिए इसका कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, H and L and then summing comma we get, कराइए T bar AB PQR is equal to T H K H M N, ठीक है। जहाँ जहाँ L होगा वहाँ वहाँ क्या कर देंगे, H। del x बार A अपॉन del x H, del x बार B अपॉन del x K, del x L की जगह H, del x बार P, del x M, del x बार Q, del x N, del x बार R, ठीक है। H से H कैंसिल। दिस इम्प्लाइज दैट T बार AB PQR इज इक्वल टू T HK HMN। कटेगा, ये इसके साथ आएगा del x बार A del x बार P, ठीक है। बाकी एज सच लिख रहे हैं del x बार B अपॉन del x K, del x M, del x बार Q, del x N, del x बार, ठीक है। उतारिए, जरा सा एक मिनट रुक जाइएगा। हम आप लोगों को क्या लिखवाएं, कॉन्ट्रैक्शन में H और L लिखवाए हैं, इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, इसको नहीं करेंगे। मेन कौन है, मेन ये है, इतना इज इक्वल टू इतना, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मेरे ध्यान से उतर गया, जरा सा देखिएगा, मिटा रहे हैं, ठीक है। गलती हो गई इसमें, जो मेन टेंसर अभी तक जो कॉन्ट्रैक्शन या जो भी काम आप करते हैं, 2 इंडिसेस को बराबर करते हैं, वो हमेशा मेन में करते हैं। इसके पहले आपने कई जगह किया था इंटरचेंजिंग इंडिसेस I एंड J, इनफैक्ट कल ही किया था, तो उसमें मेन वाले में किया था, इधर वाले में कुछ नहीं होता है। तो मेन वाले में जब चेंज करेंगे तो किसको किसको चेंज करेंगे, A और P, ठीक कर लीजिए उसको। कॉन्ट्रैक्टिंग इट
with respect to indices a and p, then summing we have, देखिएगा t bar a b a q r is equal to t h k l m n, जहाँ p है वहाँ क्या कर देंगे a, del x bar a del x h del x bar b del x k del x l upon del x bar a del x m upon del x bar q del x n upon del x bar r, ठीक। दिस implies t bar a b a q r is equal to t h k l m n, ये इससे कट जाएगा del x l अपॉन del x h, ठीक। बचे हुए टर्म को लिख रहे हैं del x बार b अपॉन del x k del x m अपॉन del x बार q del x n अपॉन del x बार r, ठीक। दिस implies t बार a b a q r, h से h कटेगा या रुक जाइए, t h k l m n, सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्रॉनिकल डेल्टा एल एच डेल एक्स बार बी डेल एक्स के डेल एक्स एम डेल एक्स बार क्यू डेल एक्स एन एन डेल एक्स बार आर, ठीक। दिस implies t बार ए बी ए क्यू आर इज इक्वल टू, h से h कटेगा, जगह कौन ले लेगा l, t l k l m n डेल एक्स बार b डेल एक्स k डेल एक्स m डेल एक्स बार q डेल एक्स n डेल एक्स बार r। कितने डेल एक्स बाई डेल एक्स आए, जाहिर सी बात इसका ऑर्डर कितना रहा होगा 3, ठीक। बार वाले को काउंट करिए क्योंकि बार वाला मेन है। ऊपर की तरफ कितना बार आया है 1, नीचे की तरफ 2, ऊपर की तरफ 1 नीचे की तरफ 2, मतलब ये 1,2 टाइप का होगा। पहले कितने टाइप का था 2,3, अब कितने टाइप का हो गया 1,2। 2,3 था, इसमें से एक घटा, इसमें से एक घटा, कितना आया 1,2। तो हमने ये दिखा दिया कि कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो मिल रहा है उसमें 5 डेल एक्स बाई डेल एक्स ना होकर के 3 डेल एक्स बाई डेल एक्स है। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना है 3। दूसरी बात, बार एक बार ऊपर आया है इसलिए 1, 2 बार नीचे आया है इसलिए 2। कितने टाइप का होगा 1,2। पहले कितने टाइप का था 2,3, 2 में से एक घटा, 3 में से एक कटा, मतलब कंट्रा वेरिएंट से एक कम, को वेरिएंट से एक कम। कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो मिला उसका ऑर्डर 2 घट गया, एक कंट्रा से और एक को से, ठीक है। लिखिए, उतारिए इतना। यहीं तक बस उतारिएगा।
झगड़ रही हूँ उनसे। आज दोस्ती दुश्मनी में कन्वर्ट हो गई क्या? लिखिए, दिस शोज दैट TAB AQR is a component of tensor of order 3. Is a component of tensor of order 3. That is a tensor of type 1,2. That is a tensor of type 1,2 which is contracted by order 2. कल हम आपको एक चीज़ बता रहे थे कि कॉन्ट्रैक्शन कितने तरीके से किया जा सकता है ना, उसको हम रिमार्क में लिखवा दे रहे, कल हमने लिखवाया नहीं था। देखिए, चलिए इसका कॉन्ट्रैक्शन कितने तरीके से हो सकता है वो बताइए हमको। पहला टाइप, ऊपर वाले को देखिएगा, इसको पहला टाइप TAB AQR, दूसरा TAB PAR, तीसरा TAB PQA, चौथा TAB B से कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे BQR, नेक्स्ट TAB PBR, नेक्स्ट TAB PQ। ठीक है, रिमार्क डालिए। लिखिए, द above tensor may be contracted. The above tensor may be contracted in various way giving a tensor of order 3 which are उतार लीजिए ये कॉमा देके, हो गया भाई। हो गया। एक होमवर्क लिखिए, देखिए, प्रूव दैट the open product of two tensors APQR
and BRPN is a tensor of type 1,1. कर पाएंगे? कर पाएंगे? चलिए क्लास में ही करिए, हिंट करें। देखिए सबसे पहले इसको लीजिएगा, देखिए हम कैसे ये ओरल समझ सके पहले वो बता रहे। कह रहे हैं इन दोनों का प्रोडक्ट करिए, प्रोडक्ट करेंगे तो मिलेगा APQR BRPN, R से R कटेगा, P से P कटेगा, ऊपर एक इंडेक्स नीचे एक इंडेक्स, किस टाइप का मिला? 1,1। ठीक, करेंगे कैसे? ऐसे तो करेंगे नहीं काट के। हाँ, इसका क्या लिखेंगे? LOT। इसका क्या लिखेंगे? LOT। फिर दोनों का क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। करिए, कैसे लिखा जाएगा? देखिए सुन लीजिए पहले, फिर अपने अपने स्टाइल से लिखिएगा। पूरा हम एक बार सुना रहे हैं। लेट APQR be a component of tensor of type 2,1, then the law of transformation is, लिखिएगा। फिर and BRPN be a component of tensor of type 1,2, then the law of transformation is, फिर लिखिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा। बहुत सारे इंडेक्स राइट हैंड साइड में कट जाएंगे, कटेंगे, क्रॉनिकल डेल्टा बनेगा, सॉल्व करिएगा, रिजल्ट आएगा। कर पाएंगे? हो जाएगा? होमवर्क दे दे फिर। चलिए आगे बढ़िए। ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो लिखवा रहे हैं। हेडलाइन डालिए इनर प्रोडक्ट। कहते हैं इनर प्रोडक्ट आप समझाएंगे। इनर प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट बता रहे हैं। फिर इनर प्रोडक्ट पे जितने आपके प्रॉब्लम सेट है वो कराएंगे। फिर आखिरी बचेगा क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ पे 15 क्वेश्चन है जो आपकी किताब में नहीं है, वो बताएंगे, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए पहले इनर प्रोडक्ट समझ लीजिए क्या होता है। देखिए इनर प्रोडक्ट, सबसे पहले इस चैप्टर में हमने आपको एडिशन बताया था, सब्सट्रैक्शन बताया था, सेम टाइप और सेम काइंड। इस पे एक थ्योरम करा दिया था कि सेम टाइप और सेम काइंड के टेंसर्स जोड़े या घटाए जाते हैं तो सेम टाइप और सेम काइंड के ही टेंसर देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक थ्योरम हमने आपको कराया था कि कोई भी कोवेरिएंट और कंट्रा वेरिएंट को सम ऑफ टू टेंसर्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसमें से एक सिमेट्रिक और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट पे हमने पहला आपको बताया था स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कहा था किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिलता है वो भी एक टेंसर होता है और उसके प्रकार आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा हमने बताया था आपका आउटर प्रोडक्ट। आउटर प्रोडक्ट में क्या है कि किसी भी टाइप के दो टेंसर का आउटर प्रोडक्ट लीजिए, एक नया टेंसर मिलेगा जिसका ऑर्डर पहले वाले दोनों टेंसर्स के ऑर्डर के सम के बराबर होगा। ठीक है, फिर हमने बताया था कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन किस तरह के टेंसर्स पे होता है? मिक्स टेंसर, फिक्स है ये। मतलब आपसे जब वाइवा में पूछेंगे कॉन्ट्रैक्शन तो पहले पूछेंगे किस टेंसर पे होता है, तो कहिएगा मिक्स टेंसर पे। क्यों मिक्स टेंसर पे? क्योंकि उसमें ऊपर का एक स्लॉट नीचे के एक स्लॉट के बराबर करते हैं। दो स्लॉट आपस में बराबर तभी होंगे जब दोनों स्लॉट ऊपर नीचे अवेलेबल हों, इसलिए किस पे होता है? मिक्स टेंसर पे। इसमें करते क्या है, ऊपर के एक इंडेक्स को नीचे के एक इंडेक्स के बराबर कर देते हैं। बराबर करने के बाद उसका ऑर्डर 2 से घट जाता है, एक कंट्रा वेरिएंट में और एक को वेरिएंट में। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। थर्ड है आपका लास्ट इनर प्रोडक्ट। कितने एन आए हैं गिनिए जरा। 2, इसलिए इसमें 2 प्रोसीजर होता है। सबसे पहले टेंसर्स का आउटर प्रोडक्ट लेते हैं, उसके बाद उसको
कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसको बोलते हैं इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट में पहले क्या लेते हैं, आउटर प्रोडक्ट। आउटर प्रोडक्ट लेने के बाद जो मिलता है उसको क्या कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। जो आता है उसको हम लोग कहते हैं इनर प्रोडक्ट। तो कहीं पे भी इनर प्रोडक्ट लिखा हो दैट मीन्स उसमें दो प्रोसीजर आएंगे, पहला आउटर प्रोडक्ट और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर मिसिंग होगी तो वो इनर प्रोडक्ट नहीं कहलाएगा। तो इनर प्रोडक्ट को आँखों से देख करके समझने का तरीका यही है कि आउटर प्रोडक्ट प्लस कॉन्ट्रैक्शन। जैसे अभी जस्ट हमने आपको एक क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन में हमने कहा था कि इसका आउटर प्रोडक्ट लेंगे, क्या लेंगे, आउटर प्रोडक्ट, लेकिन मेरे हिसाब से ये इनर प्रोडक्ट हो रहा है। आपको बेवकूफ़ बना दिया आउटर प्रोडक्ट कह के, मेरे हिसाब से ये इनर प्रोडक्ट है। क्यों, पहले तो आपने इसका आउटर प्रोडक्ट लिया, फिर आपने क्या देखा, ऊपर का एक इंडेक्स नीचे के एक इंडेक्स के बराबर था, कॉन्ट्रैक्शन। ऊपर का एक इंडेक्स नीचे के एक इंडेक्स के बराबर था, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन कितनी बार आया, 2 बार। आउटर प्रोडक्ट प्लस कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन 1 बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, 40 बार आए, 44 बार आए, डजेंट मैटर। कॉन्ट्रैक्शन आया है अगर आउटर के साथ तो उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, इनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यही टॉपिक आगे चल के इनर प्रोडक्ट कहलाएगा। अभी आपको केवल बेवकूफ़ बना दिया गया। बेवकूफ़ क्या बना दिया गया, क्वेश्चन में ही सेम स्लॉट दे दिया गया और कहा गया आउटर प्रोडक्ट लो, तो आप तो ताली बजा के खुश, अरे वाह आउटर प्रोडक्ट आया है, कोई खास बात नहीं है। लेकिन ये आउटर नहीं है, आउटर के साथ साथ इंडेक्स ऊपर नीचे के क्या हो गए, बराबर, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन। आउटर प्लस कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट। तो आज के बाद से अगर ये सवाल आएगा तो ये इनर पे आ सकता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अरे बाप रे इनर आ गया अब हम क्या करें, कुछ नहीं। इनर क्या है, आउटर क्या है, दोनों ही शब्दों के लिए ये सवाल बिल्कुल फिट बैठेगा। ठीक है, तो जब ये 2 प्रोसीजर साथ आते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इनर प्रोडक्ट। एक्चुअली में होता क्या है, जब आप क्वोशंट लॉ पढ़ेंगे अगले टर्म पे, तुरंत ही अगले टर्म पे चैप्टर हम ख़त्म कर देंगे, जैसे ही आपका क्वोशंट लॉ आएगा वहाँ पे आपको बड़ा कन्फ्यूज़न होगा कि फ़लानी चीज़ इनर है कि नहीं। उसकी हमने आपको पहचान बता दी कि जब भी आपके सामने आउटर प्रोडक्ट प्लस कॉन्ट्रैक्शन दिखे आप तुरंत कहिए कि वो क्या है, इनर प्रोडक्ट है। वहाँ पे आपको जज करता है वो, क्वोशंट लॉ इनर प्रोडक्ट पे लगता है, तो वहाँ आपको जज करता है कि आप इनर समझ पा रहे हैं या नहीं। इनर समझने का यही तरीका है, आउटर प्रोडक्ट प्लस कॉन्ट्रैक्शन। अगर ये हो रहा है तो वहाँ इनर प्रोडक्ट है, वरना इनर प्रोडक्ट नहीं है, और इनर प्रोडक्ट होगा तो क्वोशंट लॉ है, वरना क्वोशंट लॉ नहीं है। ठीक है, तो लिखिए थोड़ा सा इसमें, इनर प्रोडक्ट लिखिए, 2 टेंसर्स may be compounded, कंपाउंड मतलब क्या होता है, एक साथ एकत्रित करना या कंबाइंड करना। कंपाउंडेड by first forming their outer product and then contracting it with respect to an index इसके बाद से अंडरलाइन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आप ही लोगों से पूछेंगे। of the one and an index and an index of opposite character
ऑफ ऑपोजिट कैरेक्टर ऑफ द अदर, ऑफ द अदर। क्या मतलब हुआ? देखिए, दो टेंसर थे ए पी क्यू आर बी एम एन टी, दोनों का आउटर प्रोडक्ट लिया। ठीक, कई तरीके से हम इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आउटर प्रोडक्ट के बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या कहलाएगा? इनर प्रोडक्ट, है ना। देखिएगा, ये आउटर प्रोडक्ट हो गया। एक कॉन्ट्रैक्शन में हम क्या कर रहे हैं? ए पी क्यू पी बी एम एन टी ले लिए। एक कॉन्ट्रैक्शन में हम क्या कर रहे हैं? ए पी क्यू आर बी आर एन टी ले लिए। एक कॉन्ट्रैक्शन में हम क्या कर रहे हैं? ए पी क्यू आर बी एम एम टी लिख लिया। कौन सा इनर प्रोडक्ट है? जो अभी हम आपको अंडरलाइन कराए हैं उसमें कह रहा है कि कंपाउंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग आउटर प्रोडक्ट लेंगे, ले लिया। फिर कह रहा है कि हम कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, और जो अंडरलाइन करवाएं उसमें कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन में पहले टेंसर का एक इंडेक्स लेंगे और दूसरे टेंसर का दूसरा इंडेक्स लेंगे। अगर पहले में आपने कंट्रा वेरिएंट लिया है तो दूसरे में को वेरिएंट लेंगे, अगर पहले में को वेरिएंट लिया है तो दूसरे में कंट्रा लेंगे। कभी भी सेम टेंसर में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, सेम टेंसर में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ए का ही हमने पी और आर आपस में क्या कर दिया? बराबर। ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। इसको देखिए, बी एम सेम टेंसर में हमने ऊपर नीचे बराबर कर दिया, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। इसको देखिए, ए पी क्यू आर बी आर एन टी, एक ए वाले को बी वाले के बराबर कर दिया। एक टेंसर में को वेरिएंट दूसरे टेंसर में कंट्रा वेरिएंट को बराबर कर दिया। ये कॉन्ट्रैक्शन है। तो कॉन्ट्रैक्शन में चूंकि इसमें आउटर प्रोडक्ट आया है, आउटर प्रोडक्ट में दो टेंसर्स होंगे ही होंगे, इसलिए पहले वाले का कंट्रा दूसरे वाले का को, या फिर पहले वाले का को और दूसरे वाले का कंट्रा ही आपस में बराबर किया जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? आगे बढ़े? क्लियर है भाई? डाउट नहीं है ना? पहले वाले का को दूसरे वाले का कंट्रा, या पहले वाले का कंट्रा और दूसरे वाले का को ही बराबर किया जाएगा। अगर आपने सेम टेंसर में ये काम कर दिया तो वो गलत है। ठीक, जरा सा हम एक डिफरेंस क्लियर करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन में केवल एक मिक्स्ड टेंसर की बात किया था। कॉन्ट्रैक्शन में केवल एक मिक्स्ड टेंसर की बात किया था, तो एक ही टेंसर का ऊपर और नीचे का स्लॉट बराबर हो रहा था। ठीक, लेकिन इनर प्रोडक्ट में पहले क्या लिए हैं? आउटर प्रोडक्ट। आउटर प्रोडक्ट के लिए कम से कम कितने टेंसर्स चाहिए? 2। इसलिए जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो पहले का एक दूसरे का दूसरा लेंगे, पहले का कंट्रा दूसरे का को, या पहले का को और दूसरे का कंट्रा लेंगे। अगर हम वाइवा में बैठे तो हम ये पूछेंगे, कॉन्ट्रैक्शन इनर प्रोडक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन में मिक्स्ड टेंसर में ऊपर नीचे के स्लॉट बराबर करते हैं। इनर प्रोडक्ट में पहले आउटर प्रोडक्ट लेते हैं, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। चूंकि कॉन्ट्रैक्शन में केवल एक मिक्स्ड टेंसर होता है, इसलिए ऊपर नीचे के स्लॉट बराबर कर सकते हैं। लेकिन इनर प्रोडक्ट में पहले क्या होता है? आउटर प्रोडक्ट। आउटर प्रोडक्ट के लिए कितने टेंसर्स चाहिए? 2। इसलिए कॉन्ट्रैक्शन के दौरान पहले वाले का कंट्रा दूसरे वाले का को, या फिर पहले वाले का को
और दूसरे वाले का कंट्रा लेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। केवल कॉन्ट्रैक्शन में मिक्स्ड टेंसर है, इनर प्रोडक्ट में 2 टेंसर है। केवल कॉन्ट्रैक्शन में ऊपर नीचे का स्लॉट बराबर कर दिया, लेकिन इनर प्रोडक्ट में ऊपर नीचे के स्लॉट नहीं होंगे, पहले का एक दूसरे का दूसरा। ठीक है, ये बात पकड़ रहे, ये मर्ज पकड़ रहे जो हम समझा रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। केवल कॉन्ट्रैक्शन में मिक्स टेंसर है तो ऊपर नीचे का बराबर, लेकिन इनर प्रोडक्ट में 2 टेंसर है तो एक का कंट्रा और दूसरे का को, या फिर एक का को और दूसरे का कंट्रा। नहीं समझे, फिर से बोलिए। वन टर्म अभी हमने बनाया नहीं, है ना, इसका हमने जिक्र ही इसलिए नहीं किया। ये इंट्रोड्यूस आप नहीं करोगे इसमें, आप ऐसे ही लेकर के चलोगे। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दोनों का अलग अलग लिखाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन कर दोगे, कंबाइंड नहीं करेंगे। ठीक है, कंबाइंड नहीं करेंगे, ताकि हमको पता रहे कि हमको पहले वाले का अगर हमने कंट्रा लिया तो दूसरे वाले का को, या पहले वाले का को लिया तो दूसरे वाले का कंट्रा ही हमको लेना है। ये इसके साथ की कंडीशन है। ठीक है, इसलिए कंबाइंड नहीं करेंगे। ठीक है, चल, इसीलिए हम वो मेन चीज़ जो था आपको अंडरलाइन करा दिए हैं, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ हमेशा रहेगी कि अच्छा इसमें ऐसा कुछ होना है। आगे लिखिए, द रिजल्ट इज कॉल्ड एन इनर प्रोडक्ट। उसी में आगे लिखिए, द रिजल्ट इज कॉल्ड एन इनर प्रोडक्ट ऑफ 2 टेंसर्स। The result is called an inner product of 2 tensors. जरा यहाँ देखिए, मान लीजिए एक टेंसर P, Q टाइप का है, दूसरा टेंसर R, S टाइप का है। दोनों का पहले हम क्या लेंगे? आउटर प्रोडक्ट। आउटर प्रोडक्ट लेने के बाद जो टेंसर मिलेगा उसका टाइप क्या होगा? P प्लस R Q प्लस S। ठीक, फिर इसको हम क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद जो मिलता है उसका ऑर्डर कितना कम हो जाएगा? 2। एक कंट्रा में और एक क्या मिलेगा? P प्लस R माइनस 1, वेरी गुड, Q प्लस S माइनस 1, एक कंट्रा में और एक को। अब हम ये बात लिखवा रहे हैं। ठीक, लिखिए, लिखिए, इट्स ऑर्डर इज लेस देन बाई 2, is less than by 2, then the sum of order of original tensor, then the sum of order of original tensors। लाइन चेंज करके लिखिए, if we take two tensors, if we take two tensors of type P, Q, of type P, Q and R, S, then their inner product is a tensor of type इनर प्रोडक्ट बोले हैं आउटर प्लस कॉन्ट्रैक्शन,
of type P plus R minus 1, P plus R minus 1, कॉमा Q plus S minus 1, जैसे लिखे वैसे लिखिएगा, ठीक है। Coordinate system in xi and x bar I coordinate system, then we have law of transformation पढ़िए, बोलिए del bar ij is equal to, बोलिए pq del x by del x del x by del x, p ऊपर q नीचे, बार के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसको करेंगे ना हमेशा मेन वाले को, आई को किसके बराबर करेंगे, ये लिखिए आप लोगों को न्यूमेरिकल एनालिसिस दो लोग पढ़ाएंगे, है ना, तो क्या करिएगा, कॉपी का दो हिस्सा कर लीजिएगा वरना परेशान हो जाएंगे। जो आपकी न्यूमेरिकल एनालिसिस की कॉपी रहेगी उसको दो हिस्सों में बांट लीजिए, पहला वाला हिस्सा मनमोहन सर पहले आते हैं उनका रख लीजिए, दूसरा वाला हिस्सा अभिषेक सर का रख लीजिए, क्योंकि दोनों लोग अलग अलग चैप्टर शुरू करेंगे। आधा हिस्सा मतलब उसमें शायद 8 चैप्टर है, पहले से 4 चैप्टर एक सर पढ़ाएंगे, 5 से 8 चैप्टर एक सर पढ़ाएंगे, तो परेशान मत होइएगा,
कॉपी का 2 हिस्सा कर लीजिएगा, ठीक है। पहले मनमोहन सर का, फिर अभिषेक सर का, तो आप लोगों को कन्वीनियंट रहेगा, परेशान नहीं होंगे वरना। हो गया कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, कॉन्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 with respect to I and j, with respect to I and j, and then summing comma we have, छोड़ दीजिए, देखिए this implies del bar I is equal to del PQ del x bar I del xp del xq upon del x bar I. This implies that del bar I is equal to del PQ कट जाएगा del xq upon del xp. This implies that del bar I is equal to del PQ chronicle delta QP. This implies that del bar I, आकाश बताइए कौन ज़्यादा पसंद है, किसको ले लें, P को काटें कि Q को काटें? P को काट दिया, क्या मिलेगा, डेल ऊपर Q नीचे Q, ठीक है। एक शब्द लिखवाए थे एंड देन समिंग। समिंग का मतलब होता है ड्रॉप द समेशन, एडॉप्ट द कन्वेंशन। डेल 1 प्लस डेल 2 प्लस डेल 3 प्लस डेल NH. This implies that del bar I is equal to
देयर इज इंडेक्स अपर एंड लोअर इंडेक्स आर सेम। डू नॉट सेटिस्फाई LOT, LOT को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि डेल एक्स बाई डेल एक्स के टर्म नहीं आए। ये चार है स्केलर की पहचान। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ऊपर नीचे के इंडेक्स बराबर है, इसका मतलब ये कैसा होगा? स्केलर होगा। और स्केलर की वैल्यू कितनी आएगी? Hence if Kronecker delta is contracted, then it is scalar invariant, then it is scalar invariant whose value is equal to small n, whose value is equal to small n। ठीक है, अब हम इनर प्रोडक्ट के सारे क्वेश्चंस कराएंगे अगले टर्म पे और क्वेश्चन प्रॉब्लम